बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 8th क्लास की एक नई बुक जो कि बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से इंट्रोड्यूस करवाई गई है, तो आज से हम इस किताब के बाकायदा लेक्चर्स का आगाज़ करेंगे। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1 to 9 पार्ट्स को। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस हैं और हमने इनमें से बताना है कि कौन सी फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है और कौन सी फ्रैक्शन रिकरिंग है। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स को। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स. Terminating decimal numbers are the decimals which have finite number of digits in its decimal part. For example, 0.4, 3.14, 0.375. Terminating decimal number वो numbers होते हैं जिनमें उसके पॉइंट के बाद यानी कि डेसिमल पार्ट में हमारे पास फाइनाइट नंबर हो, यानी कि काउंटेबल नंबर हो, लिमिटेड नंबर हो। जैसे 0.4, 3.14 यानी कि ये फाइनाइट नंबर्स हैं, यानी कि इनको हम काउंट कर सकते हैं। ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कैन आल्सो बी रिटन इन फ्रैक्शन। 0.4 को अगर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो 2/5 आएगा, 157 और 50 और इसको डिवाइड करें तो 3.14। तो ये पॉइंट के बाद जो डेसिमल पार्ट है वो लिमिटेड नंबर है, यानी कि 2 से 3 नंबर्स के बाद जो डिवीजन है वो कंप्लीट हो जाती है इन नंबर्स की। तो ऐसे नंबर्स को टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? द डेसिमल नंबर्स इन विच वन डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट अगेन एंड अगेन इनफिनिट टाइम। ठीक है, यानी कि जब भी आप डिवाइड करें, जैसे 2 को 9 पे डिवाइड करें तो जो आंसर है ग्रुप ऑफ डिजिट्स या फिर एक डिजिट, जैसे यहाँ पे 2 2 2, या फिर ग्रुप ऑफ डिजिट्स जैसे 3 6 3 6 3 6 है, ये क्या है? रिपीट हो रहे हैं अगेन एंड अगेन इनफाइनाइट टाइम्स, बार बार और लातदाद मरतबा रिपीट होते हैं। जब भी हम 2 नंबर्स को डिवाइड करें और डिवाइड करने से नंबर्स रिपीट होते चले जाएं तो इसे हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर। इट कैन ऑल्सो बी रिटन इन फ्रैक्शन फॉर एग्जाम्पल। तो आसान लफ्ज़ों में हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को कहेंगे जिन नंबर्स को डिवाइड करने से हमारे पास फाइनाइट आंसर आए डेसिमल पार्ट में, यानी कि लिमिटेड नंबर आए, काउंटेबल नंबर आए, उनको हम टर्मिनेटिंग कहते हैं, यानी कि पॉइंट के बाद उनका 2-3 डिजिट्स के बाद वो कंप्लीट डिवाइड हो जाए। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिकरिंग डेसिमल नंबर वो होते हैं जिसमें अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे 4 को 11 पे डिवाइड करते हैं, तो पॉइंट के बाद नंबर चलते चले जाते हैं, रुकते नहीं हैं। तो जिसमें डिवाइड करने से नंबर रुक जाएं वो टर्मिनेटिंग, और जिसमें डिवाइड करने पर नंबर रुके ना बल्कि रिपीट एंड रिपीट होते चले जाएं, उन्हें हम रिकरिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो आइए 4/6 है हमारे पास फर्स्ट पार्ट में, इसको देखते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर रिकरिंग है। तो इसके लिए हम 4 को डिवाइड करेंगे 6 पे। ठीक है, 4 को हम अंदर रखेंगे और 6 को बाहर। अब 4 देखिए 6 से स्मॉलर है, छोटा है, तो इसको बड़ा करने के लिए हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे हम 0 लगा लेंगे। अब हमारे पास 6 है और यहाँ पे 40 है, 6 का टेबल रीड करेंगे कि 40 आए तो 6 7 टाइम 42 हो जाता है, इसलिए हम 6 टाइम करेंगे तो 36 है। अब इसको माइनस कर लेंगे, 0 से 6 सेपरेट नहीं होंगे, इस 4 से कैरी लिया, यहाँ पे 10 हो गए, 10 माइनस 6 हमारे पास आ गया 4। यहाँ पे रिमेनिंग 3 रह गए हैं, 3 से 3 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब 4 दोबारा से 6 से स्मॉलर हो गया है, तो इसको ग्रेटर करने के लिए हम ऊपर ऑलरेडी डेसिमल लगा चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे एक 0 ले सकते हैं। अब दोबारा से हमें 40 है यहाँ पे और 6 का टेबल रीड करना है कि 40 है, इसके नियरेस्ट को नंबर आए तो 6 का टेबल 7 टाइम रीड करें तो 42 हो जाता है जो कि ग्रेटर है, इसलिए दोबारा से हम 6 टाइम करेंगे तो आ जाएगा 36 है। ठीक है, तो अब दोबारा से इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे, सेपरेट करेंगे, 0 से 6 सेपरेट नहीं होंगे, माइनस नहीं होंगे, इस 4 से कैरी लिया, यहाँ पे 10 हो गए, 10 माइनस 6 आ गया 4, यहाँ पे रिमेनिंग 3 रह गए हैं और 3 माइनस 3 हमारे पास 0 आ जाता है। अब 4 दोबारा से 6 से छोटा हो गया है, इसको बड़ा करने के लिए हम ऊपर डेसिमल लगा चुके हैं, पॉइंट लगा चुके हैं, इसलिए हम खुद से एक 0 ले सकते हैं। अब दोबारा से 6 का टेबल रीड करेंगे तो 6 टाइम 36 है, फिर से माइनस करेंगे तो 0 से 6 सेपरेट नहीं होंगे, इससे कैरी लिया, यहाँ पे 10 10 माइनस 6 4,
यहाँ पर मीनिंग 3 जाएंगे, 3 माइनस 3 0। तो यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद 6 6 6 और आगे फिर 4 आ रहा है, तो इस तरह ये नंबर चलते चले जा रहे हैं। तो हमारे पास जो इसको डिवाइड करने से आंसर आ रहा है वो 0.66 है और ये 6 ही आगे रिपीट होता चला जा रहा है। तो हमने अभी अभी अंडरस्टैंड किया कि जिसमें रिपीट अगेन एंड अगेन होता है उसे हम रिकरिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। तो ये फिर हमारे पास क्या है, रिकरिंग है। तो इसका आंसर आ जाएगा रिकरिंग, कि ये हमारे पास नंबर जो है वो रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है हमारे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 11/12। तो इसको भी हमने बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है। तो इसके लिए भी हमें 11 को डिवाइड कर लेना है 12 पे। जो वैल्यू ऊपर होती है न्यूमरेटर में उसको अंदर वाली साइड पे लिखते हैं और जो नीचे होती है डिनोमिनेटर में उसको आउटर साइड में लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 11 जो है वो 12 से स्मॉलर है, तो इसको ग्रेटर करने के लिए हम ऊपर डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पे 0 लगा लेंगे। अब 12 का टेबल हमें रीड करना है कि 110 आए। तो अगर हम 12 का टेबल 9 टाइम रीड करते हैं तो 9 2 टाइम 18, तो 18 का 8 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी चला गया, 9 1 टाइम 9 और 1 10। तो इस तरह क्या आ जाता है 108। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9, 12 9s आर 108। अब इसको माइनस कर लेंगे तो 0 से 8 सेपरेट नहीं होंगे, इस 1 से कैरी ले लेंगे, यहाँ पे हमारे पास 10 हो जाएंगे। 10 से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, यहाँ से कैरी लिया, यहाँ पर मैंने 0 रह गया, 0 माइनस 0 0 और 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। अब 2 दोबारा से 12 से क्या हो गया है, स्मॉलर हो गया, ग्रेटर हमें नंबर करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है पड़ेगा, यहाँ पे हमें 0 लगा लेंगे क्योंकि हम ऊपर ऑलरेडी पॉइंट लगा चुके हैं। जब ऊपर पॉइंट लगा चुके हों तो हम 0 ले सकते हैं। अब 12 का टेबल अगर हम 2 टाइम रीड करते हैं तो 12 2 टाइम 2 4 4 2 1 2 24 ग्रेटर हो जाता है, इसलिए 12 1 टाइम 12 करेंगे, ठीक है। अब इसको माइनस कर लेंगे तो 0 से 2 माइनस नहीं होंगे, इस 2 से कैरी लिया, यहाँ पे हमारे पास 10 हो गए, 10 माइनस 2 हमारे पास क्या आ गया 8। यहाँ पर मीनिंग 1 रह गया क्योंकि 1 कैरी इधर मूव किया था और 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। तो अब 8 जो है वो दोबारा से हमारे पास 12 से छोटा हो गया, इसको दोबारा हमें बड़ा करना है, तो इसलिए हम इसके साथ एक 0 लगा लेंगे। हम ऊपर पॉइंट लगा चुके हैं इसलिए यहाँ 0 ले सकते हैं। अब 12 का टेबल अगर हम 7 टाइम रीड करें तो 7 2 टाइम 14, 4 आ गया, 1 कैरी, 7 1 टाइम 7 और 1 8, 84 जो है वो ग्रेटर हो जाता है 80 से, इसलिए 12 का टेबल हम 6 टाइम पढ़ेंगे। 12 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 2 टाइम 12, तो ये 2 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी चला गया, 6 1 टाइम 6 और 1 7। तो हम 6 से कर लेंगे, इधर 6 लिखेंगे, 12 6 टाइम क्या आ जाएगा 72। तो इसको माइनस करेंगे, 0 से 2 माइनस किया तो हमारे पास नहीं हो सकते, इससे 8 से कैरी लिया, यहाँ पे 10 हो गए, 10 माइनस 2 हमारे पास आ गया 8, यहाँ पर मीनिंग 7 रह गए और 7 माइनस 7 0। अब दोबारा से 8 आ गया और 8 जो है वो 12 से छोटा है, इसको भरा करेंगे, यहाँ पे हम 0 लगा लेंगे क्योंकि ऊपर डेसिमल लगा चुके हैं। अब दोबारा से हमें 80 रिक्वायर है तो हम 7 के टेबल से नहीं कर सकते, हम 6 के टेबल से दोबारा से करेंगे। तो 12 6 टाइम क्या आ जाएगा 72, फिर माइनस करेंगे, 0 से 2 सेपरेट नहीं होंगे, इधर से कैरी लिया, 10 10 माइनस 2 8 आ गया, इधर 7 रह गए, 7 माइनस 7 0, फिर 8 आ गया, फिर एक 0 ले लेंगे और फिर 12 6 टाइम 72, ठीक है। हम 7 टाइम करेंगे तो ग्रेटर हो जाएगा, फिर 0 से 2 सेपरेट नहीं होते, इससे 8 से कह लिया, यहाँ पे 10 आ गए, 10 माइनस 2 8। तो इस तरह 8 8 आगे आता चला जा रहा है और ये 6 6 जो है वो रिपीट होता चला जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास 11 को 12 पे डिवाइड करने से हमारे पास आ रहा है 0.9166 और 6 ही चलता चला जा रहा है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे अभी अभी स्टडी किया कि जो हमारे पास नंबर रिपीट रिपीट और रिपीट होते चले जाते हैं, ठीक है, इस तरह नंबर्स जो हैं वो रिपीट होते चले जाते हैं, उन्हें हम नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। तो ये हमारे पास आ गया रिकरिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है ना ख़त्म होने वाले, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो ख़त्म ना हो और टर्मिनेटिंग जो ख़त्म हो जाए। तो ये मुसलसल चलता चला जा रहा है 6 6 आगे, इसलिए ये रिकरिंग में आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 1/3। तो 1 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे। अब 1 जो है वो 3 से स्मॉलर है, 1 को ग्रेटर करने के लिए हम ऊपर पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ पे 0 लगा लेंगे। अब हमें 3 का टेबल रीड करने के 10 या 10 के नियरेस्ट आए, 3 1 3 3 2 6 3 9 3 4 टाइम 12 हो जाता है, इसलिए 3 3 टाइम 9 कर लेंगे। 10 से 9 माइनस किया तो 1 आ जाएगा।
अब 1 जो है दोबारा से 3 से छोटा है, हम यहाँ पे 0 लगा लेंगे क्योंकि हम ऊपर पॉइंट लगा चुके हैं। अब हमें फिर से 10 चाहिए, तो 3 टाइम 9, फिर से माइनस करेंगे 10 से 9 तो 1 आ जाएगा। 1 फिर छोटा हो गया 3 से, यहाँ पे हम 0 लगा लेंगे क्योंकि ऊपर पॉइंट लगा चुके हैं। अब 10 रिक्वायर्ड है, तो फिर से 3 टाइम 9, 10 से 9 माइनस करेंगे 1, फिर यहाँ पे 0 लगा लिया, फिर 3 टाइम 9, तो 9 10 से 9 माइनस किया 1। तो इस तरह 3 जो है वो रिपीट होता चला जा रहा है। तो अगर नंबर्स डिवाइड करने से रिपीट होते चले जाएं तो ऐसे नंबर्स रिकरिंग में आते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे रिकरिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 2/5। तो 2 को हम डिवाइड करेंगे 5 पे और चेक करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो 2 जो है वो उसको हमने अंदर लिखा है, 5 को बाहर। अब 2 स्मॉलर है 5 से, तो इसको ग्रेटर करने के लिए हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 लगा लेंगे। अब 5 का टेबल रीड करेंगे 20 आए, तो 5 4 टाइम 20, और 20 से 20 को माइनस करेंगे तो 0। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास डेसिमल पार्ट में फाइनाइट नंबर आ रहा है, ठीक है। और फाइनाइट नंबर के बाद ही ये डेसिमल कम्प्लीटली तौर पे जो है वो सॉल्व हो गई है, यानी कि आंसर हमारे पास रिमाइंडर में 0 आ गया है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास हमने स्टार्ट में इंट्रो में अंडरस्टैंड किया था कि वो नंबर्स टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आर द डेसिमल विच है फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल पार्ट में फाइनाइट नंबर है, लिमिटेड नंबर है 0.4, जैसे ये था फर्स्ट वाला 2/5 और 0.4, 2/5 0.4। तो इस तरह अगर फाइनाइट नंबर हों तो उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। तो फिर इसलिए इसका जो आंसर है वो टर्मिनेटिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग, ठीक है, कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 8/11। तो 8 को डिवाइड करेंगे हम 11 से, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें 8 जो है वो स्मॉलर है 11 से, जो ऊपर वाली होती है उसको अंदर लिखते हैं और जो नीचे होती है उसको बाहर। अब 8 को ग्रेटर करने के लिए हम ऊपर पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 लगा लेंगे। अब 11 का टेबल अगर हम 8 टाइम पढ़ें तो 88 आ जाता है, जो कि 80 से ग्रेटर हो जाता है, इसलिए 11 7 टाइम 77। अब इसको माइनस करेंगे, 0 से 7 माइनस नहीं होंगे, इस 8 से कैरी लिया, यहाँ पे 10 हो गए, 10 माइनस 7 हमारे पास आ जाएगा 3। यहाँ पे रिमेनिंग 7 रह गए हैं क्योंकि 1 कैरी इधर मूव किया था। अब 3 जो है वो दोबारा से 11 से स्मॉलर है, छोटा है, इसको ग्रेटर करने के लिए हम यहाँ पे 0 लगा लेंगे क्योंकि हम ऊपर पॉइंट लगा चुके हैं। अब 11 का टेबल अगर 3 टाइम रीड करें तो 33 हो जाता है, इसलिए 11 2 टाइम 22। अब इसको माइनस करेंगे, 0 से 2 माइनस नहीं होंगे, 3 से कैरी लिया, यहाँ पे 10 माइनस 2 आ गया 8, यहाँ पर रिमेनिंग 2 रह गए हैं और 2 माइनस 2 आ जाएगा 0। अब 8 दोबारा से 11 से छोटा हो गया, इसको 8 को बड़ा करने के लिए हम यहाँ पे 0 लगा लेंगे क्योंकि ऊपर पॉइंट लगा चुके हैं। अब 80 रिक्वायर है, तो 11 8 टाइम 88 हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है 80 से, इसलिए 11 7 टाइम 77। अब इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो 0 से 7 माइनस नहीं होंगे, इस 8 से कह लिया, यहाँ पे 10 हो गए, 10 माइनस 7 हमारे पास 3 आ गया, यहाँ पे रिमेनिंग 7 रह गए, 7 माइनस 7 0। अब 3 दोबारा से 11 से छोटा है, इसलिए इसको ग्रेटर करने के लिए यहाँ पे 0। तो 11 2 टाइम 22 करेंगे क्योंकि 3 टाइम से 33 ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए 11 2 टाइम 22। अब इसको माइनस करेंगे, 0 से 2 माइनस नहीं होंगे, इस 3 से कैरी लिया, यहाँ पे 10 हो गए, 10 माइनस 2 हमारे पास आ गया 8, यहाँ पर रिमेनिंग 2 रह गए और 2 माइनस 2 0। तो इस तरह देखें हमारे पास बार बार जो है वो 7 2 जो है ये नंबर्स यूज़ हो रहे हैं। तो ये भी फिर क्या है, रिकरिंग है, क्योंकि हमने अंडरस्टैंड किया है कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप ऑफ नंबर जो है वो रिपीट होता चला जाए, ठीक है, ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट एंड अगेन एंड अगेन इनफाइनाइट टाइम्स इन इट्स डेसिमल पार्ट। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल पार्ट में ये ग्रुप ऑफ नंबर जो है वो अगेन रिपीट हो रहे हैं, 7 2 7 2 7 2 आता चला जा रहा है। तो फिर ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल है, तो इसको हम रिकरिंग कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास 5 और 12। तो इसको चेक करने के लिए कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर रिकरिंग डेसिमल है, हम डिवाइड करेंगे 5 को 12 पे। जो ऊपर वैल्यू है उसको हमने अंदर लिखना होता है और जो नीचे है उसको बाहर। अब 5 जो है वो 12 से स्मॉलर है, छोटा, इसको ग्रेटर करने के लिए हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0। अब 12 का टेबल अगर हम 4 टाइम रीड करते हैं तो 4 2 टाइम 8 एंड 4 1 टाइम 4 48 आ जाता है,
इसलिए हम यहाँ पे 4 लिखेंगे और यहाँ पे 48 जो कि 50 के नियरेस्ट है वो नंबर लिख देंगे। अब 0 से 8 माइनस नहीं होंगे, इस 5 से कैरी लेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएंगे। 10 माइनस 8 हमारे पास 2 आ गया, यहाँ पर मीनिंग 4 रह गए हैं और 4 माइनस 4 0। अब 2 जो है वो दोबारा से 12 से स्मॉलर है, छोटा है, इसलिए 2 को ग्रेटर करने के लिए हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं क्योंकि हम ऊपर पॉइंट लगा चुके हैं। अब 12 का टेबल अगर 2 टाइम रीड करें तो 24 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2, इसलिए 12 1 टाइम करेंगे तो 12 1 टाइम 12। तो अब इसको माइनस कर लेंगे तो 0 से 2 सेपरेट नहीं होंगे, इस 2 से कैरी लिया, यहाँ पे हमारे पास 10 हो गए। 10 माइनस 2 हमारे पास आ जाएगा 8, ठीक है। यहाँ पर मीनिंग 1 रह गया और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अब 8 दोबारा से 12 से स्मॉलर है, इसको ग्रेटर करने के लिए हम यहाँ पे 0 लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम ऊपर पॉइंट लगा चुके हैं। अब 12 का टेबल हमने रीड करना है कि 80 है, इसके नियरेस्ट कोई नंबर आ जाए। अगर हम 7 टाइम रीड करेंगे तो ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए 6 से करेंगे तो 6 2 टाइम 12, 2 आ गया, 1 कैरी, 6 1 टाइम 6 और 1 7, 72 आ जाएगा। इसलिए हम 12 6 टाइम रीड किया तो 12 6 टाइम 72। अब इसको माइनस करेंगे, 0 से 2 सेपरेट नहीं होंगे, इससे 8 से कैरी लिया, यहाँ पे हमारे पास 10 हो गए, ठीक है। 10 में से 2 माइनस किए तो 8 आ गया, यहाँ पे मीनिंग 7 रह गया, 7 माइनस 7 0। अब दोबारा से 8 आ गया है तो 8 को ग्रेटर करने के लिए हम यहाँ पे 0 ले लेंगे क्योंकि हम ऊपर पॉइंट लगा चुके हैं। जब ऊपर पॉइंट लगा चुके हों तो हम 0 को ले सकते हैं, ठीक है। अब 12 का टेबल रीड करेंगे कि 80 आए तो दोबारा से 12 6 टाइम ही रीड करेंगे क्योंकि 7 टाइम 84 हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है। 12 6 टाइम 72 और इसको माइनस करेंगे, 0 से 2 सेपरेट नहीं होंगे, इससे 8 से कैरी लिया, 10 10 माइनस 2 8। और यहाँ पे देखें बार बार 8 8 आता चला जा रहा है और ये 6 6 जो है वो रिपीट होता चला जा रहा है। तो इस तरह हमारे पास इसको डिवाइड करने से जो आंसर आ रहा है वो है 0.4166 और यहाँ पे देखें 6 6 बार बार रिपीट हो रहा है। तो जैसा कि हमने सेकंड कैटेगरी अंडरस्टैंड किया है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग की, तो ये फिर रिकरिंग है। बुक के लास्ट वाले ने इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहा है, जबकि क्वेश्चन में उसने हमें सिर्फ 2 चीज़ें बताने को कहा है, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल। तो इसलिए हम या तो इसको टर्मिनेटिंग में या फिर रिकरिंग, यानी कि 2 ही कैटेगरी में हम इसका आंसर लिखेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग ये दोनों ही एक ही बात है, ठीक है। या फिर आप नॉन टर्मिनेटिंग लिख लें या फिर रिकरिंग लिख लें। तो हम इसको 2 कैटेगरी जो कि उसने पूछी है क्वेश्चन में, टर्मिनेटिंग ख़त्म होने वाले और रिकरिंग चलते चले जाने वाले, ठीक है। तो इसलिए हम 2 ही कैटेगरी में आंसर्स लिख रहे हैं। तो ये फिर हमारे पास रिपीट हो रहा है, इसलिए ये रिकरिंग में आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7th पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसको डिवाइड करके चेक करते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर रिकरिंग है। तो 5 न्यूमिनेटर में है इसको अंदर और 7 जो है वो डिनोमिनेटर में है इसको बाहर। अब 5 जो है वो 7 से स्मॉलर है, इसको ग्रेटर करने के लिए यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0। अब 7 7 टाइम रीड करें तो 7 7 टाइम 49 आ जाता है, ठीक है। अब माइनस करेंगे, 0 से 9 माइनस नहीं होंगे, 5 से कैरी लिया, इधर 10 हो गए, 10 माइनस 9 1, यहाँ पर मीनिंग 4 रह गए, 4 माइनस 4 0। 1 स्मॉलर हो गया 7 से, इसको ग्रेटर करने के लिए यहाँ पे 0 लगा लेंगे क्योंकि ऊपर हम पॉइंट लगा चुके हैं। अब 7 1 टाइम करेंगे तो 7 1 टाइम 7, 10 में 7 माइनस किया तो 3 आ गया, 3 दोबारा से 7 से छोटा है, इसको ग्रेटर करने के लिए 0। अब 7 का टेबल रीड करेंगे कि 30 आए तो 7 4 टाइम 28 होता है, 30 आता नहीं है, इसलिए 7 4 टाइम रीड करेंगे। अब इसको माइनस कर लेंगे, इधर से कैरी लिया, यहाँ पे 10 आ गए तो 10 माइनस 8 2 आ गया, यहाँ पर मीनिंग 2 रह गए, 2 माइनस 2 0। अब 2 दोबारा से 7 से छोटा है, इसको ग्रेटर करने के लिए हम यहाँ पे 0 लगा लेंगे। 7 3 टाइम 21 हो जाता है, इसलिए 7 2 टाइम रीड करेंगे तो 7 2 टाइम 14 है। अब इसको माइनस कर लेंगे, 0 से 4 सेपरेट नहीं होते, इधर से कैरी लिया, यहाँ पे 10 हो गए, 10 माइनस 4 आ गया 6, यहाँ पर मीनिंग 1 रह गया, 1 माइनस 1 0। तो यूँ ये नंबर्स आगे चलते चले जा रहे हैं, स्टॉप नहीं हो रहे। लिहाजा जब नंबर्स आगे चलते चले जाएँ, स्टॉप ना हो, तो वो रिकरिंग में आता है। इसलिए 5/7 क्या है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो हम लिखेंगे कि ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 8th पार्ट के हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 6/10। तो इसको देखते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी में लाई करता है। तो 6 ऊपर था न्यूमिनेटर में, इसको अंदर, 10 जो है वो डिनोमिनेटर में, इसको बाहर। 6 स्मॉलर है 10 से, इसको ग्रेटर करने के लिए यहाँ पे पॉइंट्स लगाएंगे और यहाँ पे 0। अब ये 60 हो गया, ये 10 है, तो 10 6 टाइम 60। तो इस तरह से 60 से 60 माइनस किया तो 0, रिमाइंडर 0 आ गया है, वैल्यू कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गई है। 6 को 10 पे डिवाइड करने से क्या आंसर आ गया, 0.6 है। डेसिमल पार्ट में फाइनाइट नंबर्स हैं
ठीक है, इसलिए आंसर ख़त्म हो गया है, तो इसको हम टर्मिनेटिंग कहेंगे क्योंकि ये लिमिटेड और फाइनाइट आंसर आया है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग में आएगा कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 9th पार्ट है हमारे पास 16/20। तो इसको देखते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी में लाई करता है, टर्मिनेटिंग की, यहाँ पे रिकरिंग की। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 16 जो है वो न्यूमिनेटर में था, इसको हमने अंदर लिखा, और 20 डिनोमिनेटर में था, इसको बाहर। अब 16 जो है वो 20 से स्मॉलर है, इसको ग्रेटर करने के लिए हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0। अब 20 का टेबल अगर हम 8 टाइम रीड करें तो 8 0 टाइम्स 0, 8 2 टाइम्स 16, तो 160 कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे और यहाँ पे 160 से 160 माइनस किया तो 0। तो यहाँ भी देखें पॉइंट के बाद हमारे पास जो डेसिमल पार्ट है उसमें फाइनाइट नंबर है, यानी कि लिमिटेड काउंटेबल नंबर है। तो इसलिए ये फिर हमारे पास जो पहली कैटेगरी जो कि हमने इंट्रो में अंडरस्टैंड की थी, टर्मिनेटिंग पार्ट के, यानी कि डेसिमल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हों, ठीक है, लिमिटेड नंबर्स हों, तो ये फिर टर्मिनेटिंग में आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन।